हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान का सृजन करना सिखाते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं। गुरु ही महेश है जो हमारे अज्ञान और अंधकार का संहार करते हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है जो हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जीवन का अर्थ समझाया, वह सिर्फ व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो आइए गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा से नमन करें ऐसे गुरुओं को जो हमारे जीवन का प्रकाश बनते हैं। गुरु वह नहीं जो शास्त्र पढ़ा दे, गुरु वह है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। और इसी गुरु की महिमा को नमन करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा गुरुवार को होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस शुभ अवसर पर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो आपको इसका कई गुना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुवार गुरुदेव का ही दिवस है और इस दिन गुरुदेव की पूजा करने से गुरुदेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर प्रदान करते हैं। आज हम जानेंगे उस पहले गुरु की अद्भुत कथा जिन्होंने वेदों को स्वरूप दिया, जिनका जन्म खुद भगवान विष्णु के अंश से हुआ। महर्षि वेद व्यास की रहस्यमयी और प्रेरक कथा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा वह शुभ रात्रि थी जब चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ आकाश में मुस्कुरा रहा था। उसी दिन एक दिव्य आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया, महर्षि वेद व्यास। लेकिन उनकी यह कथा केवल जन्म की नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और ज्ञान की एक प्रेरक गाथा है। कहते हैं एक बार महर्षि पाराशर तपस्या के लिए वन में निकले थे। वहाँ उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी। उसका नाम था सत्यवती, जो मछुआरे की बेटी थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इसी कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। पाराशर मुनि ने एक अत्यंत अनोखी संतान की इच्छा प्रकट की। सत्यवती चौंक गई, बोली, हे ऋषिवर, यह कैसे संभव है? समाज मुझे क्या कहेगा? तब पाराशर मुनि ने कहा, जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह विश्व का मार्गदर्शक बनेगी। सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। यह घटना कोई न देखे, मेरी कौमारता अक्षुण्ण रहे, मेरे शरीर से फूलों जैसे सुगंध आए। पाराशर मुनि ने यह सब स्वीकार कर लिया और सत्यवती की कोख से जन्म हुआ एक दिव्य बालक विष्णुद्वैपायन का, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। यही वेद व्यास जी थे जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे अनेक वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। इसलिए उन्हें आदि गुरु माना गया, पहले गुरु जिन्होंने संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा भी बड़ा रहस्यमय होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है और मन शीतलता से भर उठता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें और कहें, हे सोमदेव, मेरे मन के सभी दोष, भ्रम, चिंता और दुख हर लो, मुझे ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाओ। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत रखते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो जीवन में बुद्धि शुद्ध होती है, आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिरता मिलती है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं और सच्चे गुरुओं को नमन करें। जय गुरुदेव। तो श्रोतागणों, अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी 16 सोमवार की दिव्य कथा। जैसा कि आप जानते हैं, श्रावण मास भोले बाबा को समर्पित है। 16 सोमवार का व्रत करने वाले अधिकतर भक्त सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए आप भी इस दिव्य कथा का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।